तो जब हम अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं पढ़ने की, तो रखें, लेकिन कितना पढ़ने की? according to his capacity, then it's fine. Then push him, motivate him only up to his capacity, not my capacity, and definitely not the neighbor's son's capacity. उसके तो इतने नंबर आए, उसके तो इतने नंबर आए, उसके तो इतने, वी डू दैट. आज जब बच्चा एग्ज़ाम दे के घर आता है ना, फर्स्ट क्वेश्चन पेरेंट पूछता है कैसा हुआ, तो बच्चा कहता है अच्छा हुआ. सेकेंड क्वेश्चन पेरेंट पूछता है बाकी सबका कैसा हुआ. नाउ एक्चुअली वी हैव टू चेक दिस क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन का क्या फ़ायदा है कि बाकी सबका कैसा हुआ. अगर बच्चे ने कह दिया बाकी सबका तो बहुत अच्छा हुआ, तो फिर तुम्हारा सिर्फ अच्छे होने का कोई फ़ायदा नहीं. दिस कंपैरिजन, एवरी सोल डिफरेंट संस्कार्स, डिफरेंट कैपेसिटी. जब हम एक आत्मा को दूसरी आत्मा के साथ कंपेयर करते हैं, वी आर नॉट बीइंग फेयर टू ईदर ऑफ देम. एंड स्पेशली सिबलिंग्स में करते हैं ना कंपैरिजन हम. इनको देखो, सपोज वन चाइल्ड इज़ वेरी शाय, वेरी क्वाइट, वेरी इंट्रोवर्ट, द अदर चाइल्ड इज़ वेरी आउट गोइंग, एक्सट्रोवर्ट, बोलने वाला. अब उसमें भी अगर जो शाय वाला है वो लड़का है, एंड जो बहुत एक्सट्रोवर्ट है सपोज वो बेटी है, तो उस बेटे को रोज़ क्या सुनने को मिलेगा? क्या सुनने को मिलेगा? लड़का होके ऐसे बैठा है चुपचाप, उसको देख. दिस व्हेन वी डू, वन, we criticized the soul for their sanskar, and then we compared them with another soul. Are we being fair? Are we being fair? We have to always remember, one, not my children, and not that they have to be the same, because they are two souls who've come on two completely different journeys. पास्ट के एक्सपीरियंसेस, पास्ट के कर्मा बहुत बड़ा फैक्टर है फॉर आवर पर्सनालिटी टुडे. व्हाट वी कैन डू इज़ वी एक्सेप्ट दैट संस्कार, कि हाँ ये संस्कार ये आत्मा लेकर आई है, एंड देन धीरे धीरे हम क्या कर सकते हैं, हम उस आत्मा को एक नया संस्कार क्रिएट करने में मदद कर सकते हैं. लेकिन नया संस्कार क्रिएट करने के लिए उस आत्मा को क्या करना पड़ेगा, हमें क्या देना पड़ेगा? हमें उसको बहुत प्यार और शक्ति देनी पड़ेगी. लेट्स से अभी श्रीनगर में फ्लड हुआ, देयर वर सम सोल्स हु लेफ्ट द बॉडी, राइट. तो इमेजिन करो एक आत्मा उधर अपनी फैमिली के साथ गई है हॉलीडे पे, ठीक है, एंड सडनली ये तूफान आया, बारिश आई, उस व्यक्ति का अपने परिवार के से हाथ छूट गया, एंड ऐसी स्थिति में वो बहता गया, एंड वो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया. So what is the last impression that the soul carried? क्या last impression लेके गई आत्मा? Fear, fear, लोगों को छूटने का डर, दर्द, हर्ट, ये सब कुछ लेके गई. ये आत्मा आपके घर आपका बच्चा बनकर आ गई. तो ये बच्चा कैसा संस्कार लेकर आएगा? ये बच्चा कैसा संस्कार लेकर आएगा? अब ये थोड़ा डरा हुआ सा होगा या नहीं होगा? अब ये आपको छोड़ेगा नहीं जल्दी जल्दी, आपको पकड़ के बैठेगा सारा दिन, जब छोटा होगा स्पेशली. ही विल नॉट लीव यू अलोन. ये बच्चा पानी से डरेगा, ये बच्चा अकेला कहीं नहीं जाएगा. इस बच्चे के अंदर हमेशा फियर रहेगा कि कहीं मेरा परिवार मुझसे छूट ना जाए. लेकिन हम उसके संस्कार को समझ नहीं पाएंगे, तो हम उस बच्चे को क्या करते रहेंगे? क्रिटिसाइज करेंगे, उसका मजाक भी उड़ाएंगे. कितना डरपोक है, क्या पानी से डरता है, उनको देख वो सब स्विमिंग कर रहे हैं, तुम नहीं कर सकता, धक्का मारो इसको स्विमिंग पूल के अंदर, अपने आप सीख जाएगा. बिकॉज वी कांट अंडरस्टैंड कि जब सब बच्चे स्विम कर सकते हैं, तो मेरा बच्चा स्विमिंग पूल देख के भाग क्यों जाता है? तो हम उसका मजाक भी उड़ाते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर भी करते हैं. ये सब करते हुए वो आत्मा ऑलरेडी दर्द में आई थी, दर्द में आई थी ना, एक पास्ट एक्सपीरियंस के बाद हमने उसका दर्द क्या कर दिया? और बढ़ा दिया. अब हमें क्या करना है? हमें एक्सेप्ट करना है कि ये संस्कार है,
कोई भी संस्कार, इट कुड बी फियर, इट कुड बी एंगर, इट कुड बी एनी वीक संस्कार दैट एनी सोल हैज़, हमें उस संस्कार के बारे में सोचना और बोलना बंद करना है। ज़्यादातर घर में क्या होता है, उसी संस्कार के बारे में सारे सोचते हैं और सारे बोलते हैं। दोस्त भी, मेहमान भी आते हैं ना, उनको भी बोलते हैं मेरा बेटा स्विमिंग ही नहीं करता, मेरा बेटा बहुत डरपोक है, मेरा बेटा, यू टेल मी नो हाउ डिड योर सन बिकम लाइक दिस, व्हाट शुड आई डू, वी टेल एवरीवन। तो क्या होता है, जितने लोगों को हम बताते जाएंगे सबकी वाइब्रेशन कैसी क्रिएट हो जाएगी, ओ इनका बच्चा तो डरपोक, इनका बच्चा तो बहुत शाय। वाइब्रेशन कौन से संस्कार को जा रही है, उस संस्कार को जा रही है। हम उस संस्कार को एनर्जी दे रहे हैं जिस संस्कार को हम खत्म करना चाहते हैं। तो अगर हम उस संस्कार को एनर्जी देते जाएंगे तो वो संस्कार क्या होता जाएगा, wherever energy goes that thing will grow। हर आत्मा के अंदर, सपोज आपके घर बच्चा आया, उसके अंदर एक गुस्से का संस्कार है, लेकिन उस आत्मा के अंदर पीस का भी संस्कार है, लेकिन वो दिन में बहुत बार गुस्सा ही करता रहता है। अब हम सब क्या करते हैं, ये बहुत गुस्से वाला है, ये बहुत गुस्से वाला है, ये बहुत गुस्से वाला है, तो हम कौन से संस्कार को पानी दे रहे हैं, गुस्से वाले संस्कार को पानी दे रहे हैं। वो गुस्से का संस्कार, एंड दिस इज नॉट फॉर अ चाइल्ड, इट कैन बी फॉर एवरीबडी। अब जो पीस का संस्कार है वो साइड पे धीरे से चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन उसको कोई पानी नहीं दे रहा, उसको कोई पानी नहीं दे रहा। आज से हमें क्या करना है, जिस संस्कार को हमें फिनिश करना है उसको पानी देना बंद करना है। अगर दो पौधे बाहर लगे हैं, एक को ग्रो करना है, एक को फिनिश करना है, तो इट्स अ सिंपल थिंग ना, कि जिसको फिनिश करना है उसको पानी देना बंद कर दो, जिसको ग्रो करना है उसको दिन में 2 बार जाके पानी दे दो। शांति का संस्कार उस व्यक्ति के अंदर है, लेकिन वो उसको बहुत कम यूज़ करता है। दिन में वो 10 बार गुस्सा करता है, 1 बार शांत रहता है। हम उसको वो 10 बार के लिए क्रिटिसाइज तो कर देते हैं, लेकिन वो 1 बार जो उसने पीसफुली किया ना, उसके लिए हम अप्रिशिएट नहीं करते, उसको तो हम नोटिस भी नहीं करते। तो वो क्या होता है, फिर 1 बार का 1 बार ही रह जाता है। फिर अब हम क्या करें, उसके वो 1 बार वाले को अप्रिशिएट करें, उसको मोटिवेट करें। मीन्स हम उस संस्कार को पानी देते जाएं। कल वो 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 10 वो नहीं हो सकता इमिजिएटली। संस्कार कैन नॉट क्रिएट चेंज मैजिकली, इट इज़ अ वेरी 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 स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। बहुत धीरे 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 प्यार से होता है ये, लेकिन इसमें फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत रोल है कि जो संस्कार को हम इमर्ज करना चाहते हैं उस संस्कार पे फोकस करो। कोई झूठ बोलता है, लेकिन वो कभी तो सच भी बोलता है ना, लेकिन हम सारा दिन फोकस करते हैं बहुत झूठा है, बहुत झूठा है। अप्रिशिएट करो, आज इन्होंने इस बात में सच बोला, आज इन्होंने इस बात को ऑनेस्टली फेस किया। उनके उस संस्कार को इमर्ज करो, एंड जो संस्कार ख़त्म करना है उसके बारे में पहले तो बोलना बंद करो, एंड धीरे धीरे सोचना भी बंद करो, विच मीन्स एनर्जी वहाँ से हटा दो। देखो बॉडी में भी क्या करते हैं, कोई ग्रोथ हो जाती है या कुछ होता है ना, सिर्फ एक ही काम करते हैं, ब्लड सप्लाई वहाँ तक जाने को रोक देते हैं। अगर वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा तो वो चीज़ धीरे धीरे अपने आप ख़त्म होके फिनिश हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसी को सप्लाई देते रहेंगे तो वो चीज़ बढ़ती जाएगी। दिस इज़ व्हाट वी कैन डू फॉर ईच अदर। अब अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी मदर इन लॉ मदर जैसी हो, तो एक्सपेक्टेशन ही एक रिश्तों को लेबल से ऊपर उठ के देखते हैं। ये मदर इन लॉ है, इसको हटा देते हैं। ये आत्मा है, मेरा इस आत्मा के साथ रिश्ता है। अब वो मदर जैसा हो, फ्रेंड जैसा हो, ऐसा हो। मदर जैसा मीन्स व्हाट? वेयर देयर इज लव, वेयर देयर इज रिस्पेक्ट, वेयर देयर इज केयर, वेयर देयर इज नर्चरिंग। अब इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग दैट शी डज इट फॉर मी, why not I do it for her? Any soul can do it for any other soul.
लेट्स नॉट पुट रिलेशनशिप थ्रू लेबल्स, नहीं तो फिर बहुत इमेजेस सामने आ जाती हैं. हस्बैंड मीन्स कैसा हो, ऐसा 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 हो. बेटा मीन्स कैसा हो, ऐसा 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 हो. डिसाइडेड बाय हु? डिसाइडेड बाय मी, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, कंडीशनिंग ऑफ एनवायरनमेंट. I am in a relationship with this soul. And any relationship, let it be any relationship, what should be the exchange of energy? Exchange of energy कौन सी होनी चाहिए? Love, purity, trust, honesty. वो तो हम हर आत्मा के साथ कर सकते हैं. हर आत्मा के साथ कर सकते हैं. हम हर आत्मा के साथ रिश्ते उतने ही सुंदर बना सकते हैं. हाँ, ये बात अलग है, कुछ लोगों के साथ हम टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, कुछ लोगों के साथ हम टाइम कम स्पेंड करते हैं, कुछ लोगों को हम अपनी जीवन की ज़्यादा बातें बताते हैं, कुछ लोगों को कम बताते हैं. दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. लेकिन एनर्जी एक्सचेंज, रेडिएशन हम हर एक के साथ सेम कर सकते हैं.